मैं आपको एक बड़ी तकलीफ की बात सुनाना चाहता हूं जो आपको पता भी होगा। यू नो बेटर कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जब थी तो इस रियासत में, इस स्टेट में हमारे कंट्री ने, उस जमाने में देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में और कई ऐसी अन्य स्टेट्स में एसपीओ की पोस्ट बनाई, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। और गांव में जगह जगह जहां मिलिटेंसी थी, उग्रवाद था, वहां बीडीसी बनाई, विलेज डिफेंस कमेटी, जिससे मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आज रियासत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म की मेजॉरिटी में, छोटपुट तो आज भी है, मेजॉरिटी में खत्म हुई, तो मुझे याद है कि आई वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैंने उन लड़के देखे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे कद, और ये डोगरा लोग, ये सारे जो इसमें एसपीओज बीडीसी गांव में बनी थी, इन्होंने मिलिटेंट के पीछे ऐसे पीछा करते थे। और सरकार उनको कहती थी आपको पक्का करेंगे, सरकार कहती थी कि आपको सिपाही बनाएंगे, सरकार कहती थी अगर आप इसमें मर भी गए तो आपको SRO 43 देंगे, आपको रोजगार देंगे, आपके परिवार को काम देंगे, आपको पैसे मिलेंगे। बेरोजगार आदमी क्या नहीं करता, उसे वो बेरोजगार सोचता कि एक तो मैं काम करूंगा मुल्क का, देश का, स्टेट का, अपने लोगों को मिलिटेंसी से बचाऊंगा। आपको याद होगा कि गाड़ियां उतारी गई, बारात की उतार के मारी गई, लाइन में खड़े करके मारी गई। आपको याद होगा पठानकोट का सीन, और जो लोग यहाँ उस जमाने के पॉलिटिशियन की बात सुनाता हूं मैं, आई वॉज MLA दैट टाइम, मैं उस जमाने की बात भी करता हूं। ये 97 की 8 की बात होगी, शायद आप जानते होंगे। पठानकोट में क्या हादसा हुआ था, वो लोग यहाँ मिलिटेंट्स ने इतना तंग करके रखा हुआ था, तो रो मिलिटेंट्स उनके जानवर, उनके जो भी मुर्गे, सब कुछ खा गए। और उनके साथ जो जायतियां करते थे बगैर किसी मजहब मिलत, जो तबाही करते थे, उन्होंने आके लगा उनको कि रियासी में चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उस जमाने के चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो हम आज उनसे मिलेंगे। वो वहां चले गए और वहां के कंसर्निंग MLA उनको बुलाया नहीं बुलाया। तो फिर उन्होंने रास्ते में, जिस रास्ते से वापस जाना था, उस रास्ते में वो आके बैठ गए, कोई 25-30 आदमी सड़क में बैठ गए। तो उस MLA ने उस चीफ मिनिस्टर को इतना भड़काया कि चीफ मिनिस्टर ने जहाज मंगाया, चापर, फॉर योर कंफर्मेशन। चापर आया, वो ऊपर से वो नीचे याद होना चाहिए। ये लोगों का कमीनापन, MLA का, उस चीफ मिनिस्टर का। उसके बाद होता क्या कि वो बंदे वापस जाते हैं। अब उनको घर तो जाना वापस, और मिलिटेंट उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कहा लबड़दारा मिल लिया चीफ मिनिस्टर को, हैं? चलो हो जाओ इकट्ठे सारे। आपको सुनाऊं, वो एक ही बच्चा जो बचा था, जो नीचे देख रहा था जिसको, और बाकी उन्होंने एक एक औरत, एक एक बच्चे को कैसे मारा, और प्राइवेट पार्ट काटे उन औरतों के। आपको शायद याद हो, पत्थरों पे रखे थे। अडवाणी साहब आए उस जमाने में एज ए होम मिनिस्टर, एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। वी आल्सो विजिट। उस समय हम कांग्रेस में थे, मैडम सोनिया गांधी आई, प्रियंका गांधी आई, सारे लोग। उस जमाने में ये काम हुआ। मेरे कहने का मकसद है, तो ये इस किस्म के हालात थे, हालात इतने बिगड़े हुए थे कि मिलिटेंसी को कूप अप करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये 90 बाद की बातें हैं। तो लोगों ने, इन बच्चों ने, जिनको आज SPO को BDC बनाया, जिनको आज 18,000 से 4,000 पे पहुंचाया, जिनको आज प्रेशर में कहा कि आप इससे नौकरी छोड़ दो, निकाल दिए, थानों से निकाल दिए, ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उग्रवाद के साथ पूरी लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। आपको मैं इतने केस सुना सकता हूं कि लोगों के साथ कैसा कैसा क्या सलूक हुए हैं, और ये लोग आज वो सलूक नहीं कर पाया। कोई कहे कि हमने मिलिटेंसी खत्म की, ये 370 की खत्म बाद में हुई, ये पहले से खत्म हो गई थी ये सारी, और की थी BDC ने और SPOs ने। मैं पार्लियामेंट में लड़ता रहा। आपके नाले के लिए बताऊं, जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा, यहां तो मैं बात करता, यहां सुनाई नहीं थी। जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा कि पार्लियामेंट को मैंने कहा कि जनाब आपके पंजाब के SPOs को आपने पुलिस में सिपाही बना दिया,
आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने लोग थे एसपीओ, आपने उनको सिपाही बना दिया, बीडीसी को बना दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर बाय स्टेट है जिसको आपने एसपीओ को सिपाही नहीं बनाया, और जब उसका कोटा रखा कि 2% 1% ऐसे करके, और बाकी स्टेट में सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, उनके ये क्वेश्चन ही रखा गया। इन्होंने फिर क्वेश्चन क्या रखा, जब वो एसपीओ उन्होंने कहा सिपाही का उसको नपाई की, तो जब आपने उसको गन दी थी उस समय क्यों नहीं नापा उसको, उसकी मैपिंग क्यों नहीं की, उस समय उसकी चेस्ट क्यों नहीं आपने उसमें मापी। आए उसके बाद आप जब उग्रवाद खत्म किया तो अब उसको बंदे को सिपाही बनना है, तो उसकी चेस्ट को देखे जा रहे हैं, उसके कद को देखा जा रहा है। उस दिन नहीं देखा गया जिस दिन वो बंदा बच्चा लड़ रहा था, किसी ने नहीं देखा। मैंने विरोध किया उस बात का, बहुत किया, लेकिन नहीं हो पाया। दिल्ली में मैंने कहा इसको सबको कन्वर्ट करिए बगैर उसके साइज के, विदाउट इसके कि ये बंदा इसके कद क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसका वजन क्या है, ये है क्या। जब वो बंदा आपकी गन उठा के, और देसी गन नहीं दी थी पुलिस ने, ये भी नहीं कि 47, आज दुर्भाग्य की बात है, मुझे अफसोस है इस गवर्नमेंट पे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कि गवर्नमेंट इतनी 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 नाइंसाफी कर सकती है किसी के साथ। और जिन्होंने जहां की क्रूरल्टी, जहां की उग्रवाद को जिन्होंने स्नब किया, खत्म किया, मारा, आए उन बच्चों को कह रहे हो भैया, मुझे फोन कर रहे थे, 150 बच्चा इकट्ठा हुआ था बनी का, वो फोन कर रहा था, मुझे नहीं पता इस चीज का। बिलावर के कल कोई 100 बच्चे इकट्ठे हुए थे, मुझे नहीं, उन्होंने फोन किया, कोई रविंद्र पता नहीं कौन बंदे, मैं नाम सुनाऊंगा, पता नहीं उसे 4000 से बाहर निकाल दे। और उधर बसोली से फोन कर रहे थे, रियासी से फोन कर रहे थे, टोटा, क्योंकि मेरी सारे सबसे बात की, सर हमारे साथ जी हुआ। मैंने कहा आपके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े दिन हो गए, मैं आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपके हक में बात करूंगा, आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अगर आप सड़कों पे भी आओगे तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, और मेरी पार्टी सारी सड़कों पे होगी, आपके साथ होगी। ये थोड़ी बात है कि आपने हमें शांति दी। डेवलपमेंट किससे होती है? पीस से होती है, शांति से होती है। डोगरिया ने कला कलंदर बसे तकड़ दा पानी नसे, आधे नहीं। तो कहने का मकसद है यहां कला रहेगी, क्लेश रहेगा, तकलीफ रहेगी, उस इलाके की तरक्की होगी कहां, कैसे हो पाएगी। तो इन लोगों ने हमारे लिए पीस लाई। और एक आपको सुनाऊं, ऐसे बच्चे रह गए हैं जिनकी जख्मी, जिनकी टांगे चले गई, जिनके बाजू चले गए, और जो कई ऐसे बच्चे हुए जिनके अंगहीन हो गए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, आज तक भी कुछ नहीं मिला। और पहले रिवाज हुआ कि 1500 रुपया एक बंदे को दिया जाएगा, तो 1500 रुपये में उसके साथ 4-5 ऐसे बीडीसी लगा के उसके पैसे बांटे जाएंगे। मगर उस देश के साथ भी धोखा। एसपीओ रियासत जम्मू कश्मीर का नहीं होता, फॉर योर कंफर्मेशन, एसपीओ होम मिनिस्ट्री का होता है। जब मैं पहली बार उधर में बोल रहा था एसपीओ, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था। तो आप जानते, मैं कोई बोल ही लेता हूँ फिर कुछ फालतू, क्योंकि मैं मुझे होम मिनिस्टर साहब बोलते, लाल सिंह जी एसपीओ क्या कौन होता है? मैं जी बाजार में मिलता है, लेना है। भगवान की कसम, सारी दुनिया हैरान थी कि लाल सिंह होम मिनिस्टर के साथ क्या बोल रहा है। मैं कहा आई एम सॉरी, एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर, पैसा आप देती हो, तनख्वाह आप देती हो, आपको पता तक नहीं है, हैं? और मैं उसकी तकलीफ सुना रहा हूँ आपका है वो क्या होता है, कहाँ से मिलता है? मैं बाजार से मिलता है, लेना आपने, मैं 5 लेके आऊँ आपके पास। तो कहने का मकसद है, ये बात उस जमाने मेरी गवर्नमेंट थी, मेरी सरकार थी, मेरा होम मिनिस्टर था, आई स्पोक देयर। और आज कोई बंदा बात करके देख ले, तो उसके बाद वो अल्टीमेट, ये उसी के साथ मैं लड़ रहा था कि जो तार लगी है, कौन सी, ये बॉर्डर लाइन 0 पे नहीं लगी थी। खुशविंदर जी मेरे इस बात के गवाह हैं, हमारे खुशविंदर जी। तो आपको सुनाता हूं कि वो हमारी 1.5 किलोमीटर फेंसिंग जो इधर लगी थी, उसकी बात कर रहा था कि भाई साहब इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से डरते हो आप, बातें बड़ी लंबी चौड़ी करते हो, जवान इतनी लंबी चौड़ी चलाते हो, तो तार आपने लगाई, उसने क्यों नहीं लगाई? बड़ा जिम्मेदार कभी अपनी तार बाहर नहीं लगाता, हमने देखा हुआ है। छोटे जिम्मेदार को चिल लगाने पड़ते हैं, तार लगाने पड़ती है, ताकि उसकी बड़ी जानवर ना मेरे अंदर आ जाए, मारेगा भी तो उसके खा भी लेंगे सारे। तो कहने का मकसद है, इन्होंने जो फेंसिंग की वो 1.5 किलोमीटर पीछे की थी। फिर मैं लड़के, आप फॉर योर कंफर्मेशन, 34 किलोमीटर मैं पैदल चला, जो मेरा बॉर्डर है, मेरा उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का इस एरिया में, हीरानगर में, मैं तारों उखाड़ के पीछे करवाई।
तो मेरे कहने का मतलब उसी दिन ये दो बातें हो रही थी, तो फिर वो ऑर्डर भी करवाए। एसपीओ के मैंने 3,000 रुपया करवाया। मैंने मांगा उसको पैसे दीजिए जितने एक सिपाही को मिलते हैं और उसी पैटर्न पे दीजिए। और जम्मू कश्मीर के जो भी यहाँ सरकार चलाते हैं उनको एसपीओ से बीडीसी से कोई हमदर्दी नहीं है। वो कहते हैं इन्होंने उग्रवादी मार दिए। नहीं, दिस इज वेरी क्लियर, ये ऐसी बात है। आज जब उसको ज्यादा इंसाफ मिलना था जो उग्रवाद के खिलाफ लड़ा, आज जो लोग बात कर रहे हैं कि हम मिलिटेंसी खत्म करेंगे, उग्रवाद खत्म, आप तो खत्म किसको कर रहे हो? उसी रोजी रोटी उसके बच्चे खत्म कर रहे हो। 18,000 रुपये जिस आदमी को मिल रहा है उसको कहोगे तू 4,000 रुपया ले जा। उसने लोन लिया है, घर बनाया है, बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे लिए हैं, बैंक से पैसे लिए हैं। उसने 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 50 जगह पैसे लगाए और खर्चा उसका 18,000। उसकी अब किस्तें कौन देगा? हु विल पेड? कौन पे करेगा? तो दिस इज वेरी एब्सोल्यूट नॉनसेंस। इसके लिए मैं बड़ा दुखी होकर ये बात हम आपसे कर रहे हैं। अपनी पार्टी, हमारी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी कह रही है कि जनाब सरकार इस चीज़ को रोल बैक करे, वापस करे और उन बच्चों को दोबारा करें और शाबाश दें, आशीर्वाद दें। और कुछ इस समय आपको सुनाना चाहता हूँ। 50 साल के हैं, कोई 55 साल के हैं। जो बच्चे उस ज़माने में 18 साल के थे, 20 साल के, जिन्होंने गन उठाई थी इनके मिलिटेंसी के खिलाफ, आज उनकी उम्र रिटायर होने पे पहुंचे, आपने उसका ऐसी की तैसी करके छोड़ दी। इसलिए सरकार के आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, इसको वापस करिए। और साथ में जो कश्मीरी पंडितों को दाड़ा लगाया गया है और जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों को दाड़ा लगाया गया है उसको भी वापस करिए। मजाक नहीं है। आप क्या सोचते हो? क्या लोग मरने के लिए आपकी नौकरी करेंगे क्या? आपके पास इंतजाम नहीं। दिस द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट को मानना चाहिए कि आपका फेलियर हो चुका है। आप नहीं बचा सकते कश्मीर में, इसलिए कश्मीरी पंडित यहाँ शौक से थोड़ी बैठे हैं। वो तो नौकर हैं। जो एक फैमिली जिसका किसान जो जिम्मेदारी कर रहा था शोपियां में, उस बंदे को क्यों मारा कश्मीरी पंडित को? वो तो नौकर भी नहीं था ना। तो इसका मतलब है दे आर इन टारगेटिंग, वो सामने है, नजर में है और इनके साथ बड़ा हादसा हो सकता है, बड़े हादसे करवाए जा सकते हैं। और क्योंकि इससे लोग गेम खेलना चाहते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। क्यों वापस करते हो जब आपने उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम आपके पास नहीं है? तो मैं कहूँगा एक तो ये बात दोबारा मत करिए। हम कश्मीरी पंडित के साथ पूरा सहयोग करते हैं और मैं उनको लानत करना चाहता हूँ जो कश्मीरी पंडितों को जिनके बच्चे कश्मीरी पंडितों ने मारने वालों को मैं कहना चाहता हूँ आपको भी लानत है। ये वहाँ के सोल मालिक हैं और एक्चुअल में मालिक हैं, उतने मालिक हैं जितना वहाँ का कश्मीरी दूसरा मालिक है, इतने कश्मीरी पंडित मालिक है। तो कहने का मकसद है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा शर्म करिए। इस तरीके से लानत है आप लोगों को, आपके ऐसी उग्रवाद को जो ऐसे अपने घर के और उन्हीं से आप कोई चेंज हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, उन्हीं से आप निकले हो। एक ही फैमिली है आपकी। कई बार हमारे ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर फरूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं मैं भी ब्राह्मण हूँ। वो खुद कहते हैं, ये तो खुद बोलते हैं। तो कहने का मकसद है कि यही लोग कोई इधर गए हैं, कोई उधर गए हैं। एक तो इनके लिए इनकी सुरक्षा का इंतजाम करिए सरकार। अगर इनके पास सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, गारंटी दे, इनकी लिख के दे, इनको कंक्रीट इनका हल निकाले हैं। मरेगा कि तो आपको क्या सजा है सरकार को वो बताएं, जो सजा आपको अभी तक हुई है किसी को बताएं। और दूसरा नंबर, जो बच्चे यहाँ 12, 14, 15 साल से जो रिजर्व कैटेगरी से भेजे थे कि कश्मीर में इनके पास दिमाग, पहली सरकारों के पास भी दिमाग था, जिन्होंने कश्मीर के अंदर एक रिजर्वेशन कोटे का हिस्सा लिया और रिजर्वेशन कोटे में एक लोग वहां गए, नौकरी कर रहे थे, आराम से नौकरी कर रहे थे, गाँव घूमते, किसी को एक भी आदमी नहीं मारा। इनके रस्सी में ये सारा कुछ हुआ, अभी हुआ, मारा और वापस आ गए। वो भी अम्बेडकर चौक में बैठे हुए हैं। वो सोचते शायद शुरू कास्टों को अम्बेडकर चौक में बैठना है या दूसरे को कहाँ बैठना है। मैं कहता हूँ किट्ठे बैठो, आप सारे यूनाइट हो जाओ। अलग अलग चलोगे आप सारे मार खाते रहोगे। ये लकड़ियाँ बुढ़े ने बताई थी कि एक लकड़ी है, वो बच्चों को समझाई थी, 7 हो 7 इकट्ठी रहोगे तो एक फ़ायदा रहेगा, अदरवाइज आपको आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। तो मेरा कहने का मकसद है हम इन दोनों को, और तीसरा नंबर लास्ट